अरे बस बस बस। चल ढेंचू, अब घर चलते हैं, चल आजा। दोपहर का वक्त था। रामदीन लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने गधे ढेंचू पर लादे घर जा रहा था। रामदीन जितना सीधा था, ढेंचू उतना ही कामचोर। चलते चलते ढेंचू बीच सड़क पर ही रुक गया। अरे बाप रे बाप रे बाप, ओ ढेंचू मेरे बाप, देख आधा रास्ता कट गया है, बस ये मोड़ पार कर ले मेरे भाई, फिर तो अपना घर ही आ जाएगा। फिर घर जाते ही तुझे बढ़िया ताजी ताजी हरी हरी घास दूंगा, कसम से कहता हूँ, मस्त ताजी ताजी दूंगा। चल उठ जा उठ जा। अरे भाई क्या ढेंचू ढेंचू कर रहा है? देख, ऐसे आंखें मत दिखा। तुझे क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है क्या? अरे रे 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 रे, मेरी कमर तो देख, कमान बनी हुई है, और तेरी पीठ पर तो सिर्फ लकड़ियां हैं। मेरे सर पर तो बीवी के तानों का बोझ है। देख भाई, अगर तू नहीं चलेगा ना तो घर पहुंचते ही बेलन पुराण शुरू हो जाएगा। ले, ये तो धरने पे बैठ गया। अबे ओ सत्याग्रही, उठ जा मेरे भाई। देख देख, अगर कोई इंसान आ गया तो क्या सोचेगा? कहेगा रामदीन का गधा तो उससे भी ज्यादा बड़ा नवाब है, राजा बाबू है। देख भाई, तू गधा है, किसी रियासत का राजा है? जब देखो तब नौटंकी करता रहता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में तू मेरा कर्जदार था, जो अब इस जन्म में वसूली कर रहा है। उठ जा मेरे भाई, उठ जा। अच्छा बाबा, मान गया। चल ठीक है, चल एक वादा करते हैं। अगर तू अभी खड़ा हो गया तो मैं तुझे रास्ते वाले तालाब में नहलाऊंगा। उठ जा, ठंडी ठंडी लहरें तेरी पीठ की थकान मिटा देंगी। बोल, मंजूर है? बोल 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 बोल। अरे देख ढेंचू, मेरा धैर्य अब जवाब दे रहा है। बहुत हो गया लुल्लो पुच्चो। हाँ, नहीं तो अगर मैं घर खाली हाथ पहुंचा तो बीवी पूछेगी लकड़ियां कहाँ हैं? मैं कह दूंगा गधा हड़ताल पर है। फिर वो कहेगी गधा हड़ताल पर है तो तू क्या मर गया था क्या? खुद ढोकर लाता। और फिर जो डंडा मुझ पर पड़ेगा ना, वही डंडा लाकर तुझे मारूंगा। हाँ, नहीं तो हम दोनों का बैंड बज जाएगा। भाई मान जा, इतनी नौटंकी मत किया कर यार। हाँ, आ भाई अकल ठिकाने पर। देख भाई, बीवी से मैं भी डरता हूं और तू भी। उसका हाथ चलता है तो हाथ नहीं, चक्की चलती है। अरे क्या घुमा घुमा के बेलन देती है, चकाक 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 चकाक। फिर बच नहीं पाएगा तू। हाँ चल, चुपचाप उठ जा मेरे भाई। देख देख तो सामने से कोई आ रहा है। अरे ये कौन है? इसका चमकता हुआ चेहरा। रामदीन अपनी फटी हुई धोती से पसीना पोंछता है और सामने की झाड़ियों की तरफ देखता है, जहां से एक रहस्यमयी रोशनी आ रही है। ढेंचू भी अब उत्सुकता में खड़ा हो जाता है। अरे देख ढेंचू, शायद कोई महात्मा है। चल 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 चल, शायद इनके आशीर्वाद से तेरी बुद्धि सुधर जाए और मेरी किस्मत चमक जाए। चल। जैसे कह रहा हो, चलो चलो देखते हैं क्या तमाशा है। झाड़ियों के पीछे से आती उस सुनहरी रोशनी ने रामदीन की आंखों को चौंधिया दिया था। ढेंचू गधा, जो अब तक हिलने को तैयार नहीं था, अचानक सीधा खड़ा हो गया और अपने कान खड़े कर लिए। जैसे जैसे रामदीन करीब पहुंचा, उसे एक दिव्य दृश्य दिखा। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, एक पुराने मटके के सामने आंखें बंद किए बैठा था।
प्रणाम बाबा, माफ करना, मैं तो बस लकड़ियां लेकर जा रहा था। इस गधे ने जरा नाटक शुरू किया तो रुकना पड़ा। रामदीन, अपनी थकान का दोष इस बेजुबान गधे पर मत डाल। और हाँ, गधे की बदतमीजी और तेरी मजबूरी मैं दोनों बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे बाबा, रे बाबा, आपने मेरा नाम लिया? आप तो अंतर्यामी निकले बाबा। पर आपको कैसे पता कि ये गधा बदतमीज है? क्या इसने आपको भी ढेंचू बोला क्या? मुस्कुराते हुए अपनी काया बदलते हैं और ऋषि मुनि के रूप में प्रकट होते हैं। वत्स, मैं केवल तेरा नाम ही नहीं, तेरी फूटी किस्मत का हाल भी जानता हूं। और ये गधा, ये तो पिछले जन्म का कोई आलसी दरबारी लगता है। जैसे कह रहा हो, ज्यादा बेइज्जती मत करो महाराज। महाराज आप तो साक्षात ऋषि मुनि हैं। पर ये मटका, ये मिट्टी का बर्तन यहाँ जंगल के बीचों बीच इतना क्यों चमक रहा है? क्या इसमें ऋषि मुनियों का कोई स्पेशल काढ़ा है क्या? मूर्ख रामदीन, ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये चमत्कारी इच्छाधारी मटका है। इसकी महिमा निराली है। इसमें हाथ डालकर तू जो भी मांगेगा वो तुझे तुरंत प्राप्त हो जाएगा। क्या? जो भी मांगू? अगर मैं कहूं कि मुझे मुंगलई पराठा चाहिए तो क्या वो इसमें से गर्मा गर्म निकलेगा क्या? सिर्फ पराठा ही नहीं, स्वर्ण मुद्राएं, रेशमी वस्त्र, 56 भोग, अरे जो तुम्हारी कल्पना में है वो इस मटके की कोख में है। पर ठहर जा बच्चा, इस मटके की एक शर्त है रामदीन। ये मटका तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, तुम्हारे लालच के लिए नहीं। जिस क्षण तुम्हारे मन में और चाहिए का भूत सवार हुआ, उसी क्षण जो मिला है वो मिट्टी हो जाएगा। याद रखना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बाबा आप चिंता मत कीजिए। मेरी जरूरतें तो बस इतनी सी हैं कि बीवी को भरपेट खाना मिल जाए, इस ढेंचू को बढ़िया सी घास मिल जाए ताजी ताजी, और मुझे क्या चाहिए, बस कभी कभी थोड़ा सा आराम मिल जाए। मैं लालच क्यों करूंगा? नहीं तो मैं पहले ही स्वर्ण मुद्राएं कहता, पराठे क्यों मांगता? कहना आसान है वत्स, पर सोने की चमक बड़े बड़ों की मति भ्रष्ट कर देती है। जा, ये मटका आज से तेरा हुआ। अपनी ईमानदारी को बचाए रखना। जा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज तो मेरी बीबी आपके नाम की माला जपेगी। ओए ढेचू, देख, अब लकड़ियां नहीं, अब हम किस्मत ढोकर ले जाएंगे। चल, अरे अब तो भाग के चल, नौटंकी ना कर। चल 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 चल। जैसे पूछ रहा हो, इसमें से गाजर निकल सकती है क्या? हाँ, सब निकलेगा भाई, सब निकलेगा। बस घर की तरफ चला जा। रामदीन ने मटके को बड़ी सावधानी से सीने से लगाया और घर की ओर चल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये मटका उसके जीवन में खुशियों के साथ साथ कितना बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला है। अरे मिल गया मेरा चैन सुकून, बढ़िया खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे जीवन में, और क्या चाहिए। टनैन, चल मेरे मटके, आजा मेरे ढेचू।
रामदीन गांव की गलियों में ऐसे चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी चमक थी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी धनिया दरवाजे पर कमर पर हाथ रखे और दूसरे हाथ में डंडा लिए खड़ी है। पास ही उसका दोस्त फेंकू दीवार से सटकर खड़ा मजे ले रहा था। वाह रे मेरे सरताज, सूरज ढलने को आया, लकड़ियों का कहीं अता पता नहीं, और आप ये खाली मिट्टी का मटका सीने से चिपकाए ऐसे आ रहे हो जैसे कोई खजाना लूट लाए हो। कहाँ है लकड़ियों का गट्ठर? अरे 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 भाग्यवान, इतना गुस्सा काहे को करती हो? आज के बाद लकड़ियां नहीं, अब हम सीधे सोना बटोरेंगे। ये मामूली मटका नहीं है, ये टिंग किस्मत का दरवाजा है। अरे रामदीन भाई, कहीं धूप में घूमते घूमते दिमाग तो नहीं चकरा गया? अरे जंगल से लकड़ियां लानी थी, तुम ये पुराना मटका उठा लाए। भाभी जी, लगता है भाई साहब पर किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है, जो इनको मटका सोने के सिक्के दिखाई पड़ रहे हैं। देखो। चुड़ैल का साया तो तब पड़ता जब इसके पास दिमाग होता। सीधे सीधे बताओ रामदीन, ये मटका क्यों लाए? क्या इसे फोड़कर मैं अपने सिर पर मारूं? अरे नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, अरे बेलन मास्टर रुक जाओ, अभी दिखाता हूं इसका जलवा। ऋषि मुनि ने कहा था जो मांगोगे वो मिलेगा। रामदीन ने मटके को जमीन पर रखा। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने आंखें बंद की और मटके के अंदर